सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के शक्तितस त्याग भावना की। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत यह छठी भावना शक्तितस त्याग भावना है। शक्तितस त्याग का अर्थ होता है अपनी शक्ति का उल्लंघन करके कोई त्याग नहीं करना। भगवान का उपदेश बड़ा ही मार्मिक उपदेश होता है, जिसमें त्यागी को, तपस्वी को, एक साधक को, एक श्रावक को जो कुछ भी त्याग और तपस्या के पथ पर चलते हुए वह परिश्रम करता है, उस परिश्रम में थकान न आ जाए, थक न जाए, संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो जाए, ये ध्यान में रखते हुए ही परम परमात्माओं का उपदेश होता है। उन महान आत्माओं की कृपा हम सब के ऊपर है। त्याग तपस्या किस प्रकार से करना चाहिए, यह व्यवस्थित रूप से भगवान ने उपदेश दिया है। शक्ति का उल्लंघन करने से भी संक्लेश हो सकता है, इसलिए शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तपस्या करो, शक्ति के अनुसार चलो, शक्ति के अनुसार ही हर कार्य करो। इस प्रकार का उपदेश भगवंतों का रहा है। शक्ति के अनुसार करेंगे तो संक्लेश नहीं होगा, ये हमारे लिए लाभ है। त्याग करे और त्यागी संक्लेश की अनुभूति करे और शांति का अनुभूति करे तो उस त्याग से कोई फायदा नहीं निकलता, उससे बड़ी हानि हो सकती है, लाभ नहीं हो पाता। तो शक्ति के अनुसार त्याग करना आवश्यक है, या शक्ति को देखे बिना अद्वा तद्वा त्याग करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? शक्ति के अनुसार ही त्याग करना पड़ेगा ना। 10 लक्षण पर्व, षोडश कारण पर्व, ये वस्तुतः श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में प्रतिवर्ष आते हैं और विशेष तौर पर यहाँ पर त्याग धर्म की साधना की जाती है ना। और शक्ति के अनुसार यहाँ पर करना पड़ता है। कुछ लोग जो शक्ति के अनुसार करना चाहिए ऐसा ज्ञान नहीं रहता तो शक्ति का उल्लंघन करने लगते हैं। आचार्य श्री कहते रहते हैं हमेशा, जिसके पास 4 उपवास करने की शक्ति है उनको 2 उपवास करना चाहिए, और जिनको 1 उपवास करने की शक्ति है उनको 1 आसन करना चाहिए। जिनको 1 उपवास करने की शक्ति है 2 का सोचेगा या 3 का, 4 का सोचेगा तो उससे बड़ी हानि हो सकती है। हो सकती कि नहीं? हो सकती है। शक्ति के अनुसार करना चाहिए। और त्याग करते समय कोई नियम लेते समय
यह भी विचार करना चाहिए कि मैं जो नियम ले रहा हूँ, यह नियम मुझे अच्छी तरह से पालन होगा या नहीं। यदि पालन होगा तो बहुत अच्छा होगा, पालन नहीं होगा तो क्या होगा, ये विकल्प पहले से आता है। तो शक्ति के अनुसार त्याग करने के लिए हम मानसिकता बना भी सकते हैं। मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि शक्ति के अनुसार करना है और विशुद्धि को खोना नहीं। इतना बड़ा अनुष्ठान यहाँ हो रहा है, इस अनुष्ठान के दौरान आनंद आना चाहिए, वह महत्वपूर्ण है, या हमारे 10 उपवास, 8 उपवास, 4 उपवास एक साथ संपन्न होना चाहिए, यही एकमात्र लक्ष्य रखना चाहिए। कैसा करना चाहिए? आनंद आना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म एक भावों पर आधारित धर्म है। भावना पर आधारित धर्म होने से भावना ही मुख्य है। यहाँ कर्म निर्जरा केवल उपवास से नहीं होती है ना, मालूम है? कर्म निर्जरा केवल उपवास से नहीं होती, कर्म निर्जरा भावों पर, विशुद्धि पर आधारित है। तो कर्म निर्जरा न हो और उपवास संपन्न न हो और विशुद्धि न बढ़े, तो 10 उपवास किया और उसके लायक कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाई, तो उससे क्या सार निकला? कोई सार निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इसलिए शक्ति के अनुसार हमें त्याग तपस्या करनी चाहिए और उसके साथ साथ विशुद्धि को गिरने नहीं देना चाहिए। विशुद्धि अगर गिर गई तो कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाई और फिर 10 उपवास हमारे व्यर्थ चले गए। जब बैटरी जलाई जाती है, चार्ज किया जाता है, तो बैटरी को अधिक चार्ज करेंगे तो बैटरी जल जाएगी और कम चार्ज करेंगे तो जल्दी खत्म होगी, काम में नहीं आएगी बैटरी। मोबाइल की बैटरी, सबके पास मोबाइल है कि नहीं? ज़्यादा ही चार्ज करोगे तो जल भी सकती है ना, खराब भी हो सकती है। ज़्यादा चार्ज करने से बैटरी खराब होती है, कम चार्ज करेंगे तो जल्दी ख़त्म होती है। तो उसकी जो लिमिटेशन है, मर्यादा है, मध्यम रूप से उसको कितना चार्ज करना, ये यदि बात पता है तो बैटरी की भी सुरक्षा और अपना भी काम चल सकता है। दोनों प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं। तो त्याग किस प्रकार से करना चाहिए, यह विधि विधान सिखाता है जैन धर्म। जैन धर्म इतना सरल है, कठिन तो बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म इतना सरल है, इतना सरल है, क्योंकि जो व्यक्ति 10 उपवास करता है वही धर्मात्मा, और जो व्यक्ति उपवास ही नहीं कर पाता, जिसके पास शक्ति नहीं, उसके पास धर्मत्व नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं परिभाषा। जो उपवास नहीं कर सकता वो भी जैन धर्म का पालन कर सकता है, और जो उपवास कर सकता है वो जैन धर्म कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, ऐसा भी कहा है। 10 उपवास कर लिया और विशुद्धि बिल्कुल नहीं बढ़ी, आनंद नहीं आया। पूजन कर रहे थे, बैठने के लिए पेट में दर्द शुरू हुआ और अर्घ्य चढ़ाते समय संक्लेश हो रहा है, अब क्या होगा, 10 का तो हमने संकल्प ले लिया है, पूरा करना है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, संक्लेश होने लगा। हम तो निरंकार करने का संकल्प ले लिया है, निरंकार, अहंकार नहीं, निरंकार करने का संकल्प लिया है और एक साथ ले लिया, तो एक साथ लेने वाला गड़बड़ कर देता है, विशुद्धि खो जाता है, और फिर बीच में कुछ लेना चाहे तो लेने का मन बना ले तो त्याग धर्म में अतिचार दोष आएगा। त्याग किया है और लेने के भाव आ गए तो अतिक्रम, व्यतिक्रम,
अतिचार, अनाचार ये दोष उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे दोष उत्पन्न होने से अच्छा है पहले से शक्ति को नाप करके संकल्प लेना। अपने पास कितनी शक्ति है और कितनी मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार यदि पहले से सोच समझ करके लेते हैं तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि जो 4 दोष हैं ये बिल्कुल लग नहीं सकते। ठीक है ना? कैसा लेना चाहिए? अब ऐसा ही करना है। एक साथ लेने का कभी नहीं सोचना। यदि 10 दिन तक आपको उपवास करना है तो 10 दिन का इकट्ठा लेने का प्रयास करोगे तो संक्लेश होगा, कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। शरीर है, अचेतन है, ये गाड़ी है, गाड़ी कब हमको बाय बाय टाटा कर दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करना कितना अनिवार्य है, सोच समझ करके व्रत नियम लेना कितना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। 10 जिसको उपवास करना है या 5 जिसको उपवास करना है पहले से ही सोचना चाहिए। 5 तो करने की शक्ति है ही, शक्ति नहीं है ऐसा नहीं, परंतु एक एक दिन का ही संकल्प लेना चाहिए। मैं एक दिन करके देखूंगा, कल के दिन कुछ नहीं हुआ तो कल के दिन और देखेंगे। तो आज का निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, कल का नियम लेना। कैसे लेना? अगर आज लगता है कि कल के दिन संपन्न हो जाएगा तो आज कल का आज लेना। एक एक दिन बढ़ाते बढ़ाते विदाउट 4 प्रकार के दोषों के हम त्याग को करेंगे तो त्याग का पूरा 100% लाभ हमको प्राप्त होता है। और विशुद्धि यहाँ गिरनी नहीं चाहिए। बैठना, उठना, पूजन करना ये बड़े उत्साह के साथ संपन्न होना चाहिए। नींद नहीं आना, पेट में आकुलता नहीं होना, ये सभी शरीर आपको साथ दे रहा हो और विशुद्धि बराबर बनी रहती है तो ये 5 उपवास या 10 उपवास, 9 उपवास सफल माने जाते हैं। एकासन करना चाहिए, एकासन से भी सब कुछ किया जाता है। कई लोग अभी ये भी नहीं समझते कि 10 लक्षण, ये षोडश कारण आदि पर्व उपवास से ही किए जाते हैं कि एकासन से भी कर सकते हैं। मालूम ही नहीं अभी तक। पूछने आते हैं, महाराज एकासन से कर सकते हैं क्या? क्या उपवास से ही करना पड़ता है? ऐसा पूछते हैं। पड़ता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी व्रत, नियम, संयम, त्याग इत्यादि जो होता है वह शक्ति के अनुसार होता है। जिसको उपवास की शक्ति नहीं वह एकासन से कर सकता है। जिसको एकासन से भी नहीं हो सकता है वो खा पी करके कर सकता है। खा पी करके करना क्या पूजन नहीं, अनुष्ठान नहीं है क्या? वो भी अनुष्ठान है, पर खा पी करके कर रहे हैं और आपकी विशुद्धि चरम सीमा पर पहुंच गई। सारे के सारे ये जो सूत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, भक्ति और भावपूर्ण हो करके आप अर्घ्य आदि अर्पित करते हैं, विशुद्धि बहुत बढ़ती है। तो फिर इस विशुद्धि के माध्यम से जो आप कर्म निर्जरा कर रहे हैं, बाजू में बैठा 10 उपवास वाला विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही है, तो ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है। जो खा पी करके कर रहा है और वो खाए पिए बिना भी कर रहा है, बराबर भी नहीं कह सकते। विशुद्धि नहीं है तो उपवास व्यर्थ जा रहे हैं, बराबर भी नहीं कह सकते। तो भाव कितने महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म भावों पर आधारित है। भाव के अनुसार हमारे पास जो शक्ति, योग्यता, पात्रता होती है, उस पात्रता के अनुसार ही कदम बढ़ा करके हमको धर्म मार्ग पर बढ़ना पड़ता है। आप पूजन करें खूब आनंद के साथ, ऐसे पूजन करें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद यहीं पर हो जाए, विदेश क्षेत्र जाना न पड़े। ताली बजाओगे तो हो जाएगा क्या बंद? नहीं होगा।
संस्कार डालना है। उपवास के संस्कार नहीं डालना है हमको, भावों के माध्यम से गहराई में जाकर के आत्मा के त्याग तपस्या की भावनाओं को जागृत करना है। जागे बिना त्याग धर्म सार्थक नहीं हो सकता। जाग जाग करके हर काम करना है। आप त्यागी बनो। त्याग धर्म एक सहयोगी है। किसका सहयोगी है? त्याग धर्म तो विशुद्धि को बढ़ाने के लिए परम सहयोगी है। अगर वह नहीं होता है तो कोई बात नहीं, विशुद्धि को ही बढ़ाने का आप प्रयास करें। चिंता मत करें कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पास वाले आसपास वाले 2-2, 3-3 उपवास के साथ षोडश कारण पर्व मना रहे हैं, हमको कुछ भी शक्ति नहीं है। ऐसी दीनता नहीं करना। देखा देखी धर्म करना है क्या? देखा देखी करोगे तो उनके लिए करने जैसा हो जाएगा। हमको आत्मा के ऊपर संस्कार डालना है। संस्कार डालने ही तो कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा जाएगा। फिर साथी 2 उपवास कर रहा है तो मैं एक भी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए। ठीक है ना? क्या लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। ये कोई प्रतियोगिता थोड़ी है जो स्कूल कॉलेज में होती है और भजन गाने इत्यादि में होती है, किसको कौन सा प्रतियोगिता में कौन जीतेगा, ऐसा नहीं है। ये आत्म कल्याण के विषय हैं। उपवास करो, एकासन करो, रस परित्याग करो, जाप दे दो, ध्यान करो, तपस्या करो, सब आत्म कल्याण के लिए करना है। ये आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त मार्ग है, विशुद्धि से संपन्न होता है। केवल शारीरिक क्रिया अनुष्ठान से, बाहरी शारीरिक सर्कस करने से ये पूर्ण नहीं होता। आत्मा का कल्याण एक कोई शारीरिक सर्कस नहीं है। इसको व्यवस्थित रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखकर, व्यवस्थित रख करके इसके पास जो शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार ही इससे काम लेना चाहिए। त्याग। त्याग का मतलब किसका त्याग? यहाँ पर बताया है मोक्ष मार्ग में त्याग किसका करना? भोजन का त्याग करते हैं हम। भोजन तो शरीर के लिए आवश्यक माना गया है। धर्म साधना ही तो भोजन तो शरीर के लिए आवश्यक है। तो भोजन को ही केवल त्याग करना नहीं रहता, विषयों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है। विषय पंचेंद्रीय विषय। भोजन एक ही पंचेंद्रीय विषय है क्या? नहीं। भोजन एक ही पंचेंद्रीय विषय नहीं। आप जो बोली ले रहे हैं वो बोली में जा रहा है, आपका त्याग हो रहा है, कुछ न कुछ जा रहा है, त्याग हो रहा है। 2 प्रकार का त्याग हो रहा है, बाहर का भी त्याग हो रहा है और अंतरंग का भी त्याग हो रहा है। अंतरंग में किसका त्याग हो रहा है? समझ में आता है? अंतरंग में क्या त्याग करते हैं आप? हाँ, बहिरंग में क्या त्याग करते हैं बोली के समय में? हाँ? धन का त्याग। धन का त्याग करके धन्य हो जाते हैं हम। धन्य धन्य। धन का त्याग करते हैं, धन्य हो जाते हैं। केवल धन का त्याग ही नहीं किया जाता, धन का त्याग हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इसका चिंतन करते हुए धन का त्याग किया जाता है। धन का त्याग करते समय, बोली लेते समय, एक एक सेकंड में बोली चढ़ती भी है, उतरती भी है। भावों में उत्थान पतन चलता रहता है। भावों में जो उत्थान पतन चलता रहता है उस समय मोहनी कर्म हमारे लिए समझाता रहता है, आप तो मुझे बहुत छोड़ने लगे, हमसे बहुत दूर होने लगे, ऐसा मोहनी कर्म कहने लगता है। धन कहता है आप मुझे छोड़ो या पकड़ो, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है,
छोड़ेंगे हम दूसरे के हाथ में जाएंगे, पकड़ेंगे तो आपके साथ में रहेंगे। धन को आपसे कोई मतलब नहीं रहता। मोहिनी कर्म कहता है, मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम भाव ऐसे रहते हैं। भाव छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं, कभी भाव बढ़ता है और कभी भाव घटता है। और फिर बोली क्या चीज है? बोली एक प्रतियोगिता है कि नहीं? बोली को क्या कहें? प्रतियोगिता तो कहें। किसकी प्रतियोगिता है ये आत्म कल्याण की प्रतियोगिता है। हम दोनों धन का त्याग करेंगे। दो लोग खड़े हो जाते हैं, एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है। दोनों चढ़ाते रहते हैं, दोनों घटते भी रहते हैं। भावों में उत्थान पतन उस काल में जो होता है वह जानने योग्य होता है। बोली चढ़ते 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 लाख पर चली गई और फिर एक का 90,000 पर रुक गई। अब वह 90,000 वाला यदि विशुद्धि को बढ़ा लें, मोहिनी कर्म को परास्त कर लें, तो और 10,000 15,000 बढ़ा करके वह ले सकता है। लेकिन मोहिनी कर्म का उदय से जो आत्मा के परिणाम हैं, भाव हैं, वो भाव यदि उत्कृष्ट बन जाए तो चढ़ जाता है, नहीं बनने देता है तो मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला यह भाव हमें नीचे गिरा देता है, तो हम विफल बन जाते हैं। आत्म कल्याण के लिए धन का त्याग किया जाता है। आत्म कल्याण के लिए धन का त्याग होने से जितने प्रमाण में हमारे पास धन के प्रति मोह था वह मोह दूर हो जाता है और हम धन से मुक्त होते हैं। त्याग में शांति मिलती है, आनंद आता है। 1,15,000 तक आप चले गए और उसने 1 लाख में छोड़ दिया अपनी बोली को, तो आप जीत गए, वो हार गए ऐसा नहीं, उन्होंने भी जीत लिया। पर 1 लाख तक चढ़ाने के जो भाव थे वो उत्कृष्ट भाव थे। 1 लाख तक तो वो विजयी बन गए। भावों से तो उसका फल मिलता ही है, भले ही उसने नहीं दिया हो। 1 लाख रुपए नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फल तो मिल गया। और 1,15,000 में जिसकी बोली गई ले लिया, उनका धन भी गया त्याग के रूप में, और धन जाने से उनका मोह भी चला गया। मोह को ही जीतने का उपाय है धन का त्याग। जितना जितना हम त्याग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे उतना उतना मोह हमारा दूर होता जाएगा। रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है, मैं इसको बार बार आप लोगों के सामने कहता रहता हूँ। कौन सी लाइन है वो? राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। आचरण करते हैं, त्याग धर्म भी एक आचरण है। इस धर्म के माध्यम से हम धन का त्याग करते हैं, तो यह धन का त्याग आचरण हुआ, त्याग यह आचरण हुआ। तो धन यह परिग्रह है। परिग्रह त्याग करके हम जो आचरण में आए, त्याग के आचरण में, ये किसके वास्ते होता है? तो राग द्वेष निवृत्ति। इसके माध्यम से मेरे राग द्वेष कम होंगे। इस आस्था के साथ वह धन का त्याग करता है और त्याग वृत्ति को अपना लेता है। त्याग में शांति है और भोग में अशांति है। धन विषय कषाय है। हम जितने विषयों को त्यागते हैं उतना ही हमारे पास धन रूपी संपत्ति, धर्म रूपी संपत्ति एकत्रित होती है। हमको धर्म कमाना है, धर्म रूपी संपत्ति को विशेष रूप से संग्रहित करना है। जिसको संग्रहित करना है उसको तो इस जीव ने अनादिकाल से संग्रहित नहीं किया है, नहीं किया है।
कभी किया है? अगर किया होता तो हम संसार में यहाँ नहीं होते। हम सिद्धालय में भगवान महावीर के पास सिद्ध परमिष्टि के रूप में बैठे होते। किंतु आज हम कहाँ पर हैं? मध्यलोक में ही हैं, जहाँ पर भगवान महावीर बैठकर सरोवर के बीच कमल खिले थे चारों ओर, पाषाण के ऊपर बैठकर खड्गासन से किया था कि बैठ करके खड्गासन से मोक्ष गए भगवान महावीर। खड्गासन से खड़े होकर के ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके वे निर्वाण को प्राप्त कर लिए, सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हो गई। परंतु हम आसपास में खड़े होकर के सरोवर को और कमल को ही देखते रहे। वैसे ध्यान हम भी करें, वैसी त्याग हम भी करें, वैसी तपस्या हम भी करें और निर्वाण को प्राप्त हो जाए, ये विचार चिंतन मनन हमने नहीं किया। फलस्वरूप हम आज तक संसार में हैं। 2500 वर्ष व्यतीत हुए भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त होकर, कुछ और वर्ष व्यतीत हुए हैं। निर्वाण प्राप्त हो करके उनको इतना समय हो गया, किंतु हम लोग अभी भी मध्यलोक में ही हैं। वे ऊर्ध्वलोक में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए और हम यहाँ पर मध्यलोक में ही बैठे हुए हैं। क्या हम जाना नहीं चाहेंगे सिद्धालय में? चाहेंगे तो आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये चिंतन हमको करना चाहिए। सतत धर्म अवश्य करना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। कहा है शक्ति के अनुसार धर्म करो, शक्ति को छिपाओ भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी मत करो। दोनों बातें समझाई है। शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना और शक्ति को छिपाना भी नहीं। तो आत्मा का कल्याण अवश्य होता है और उसमें विशुद्धि भी बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ी, कर्म की निर्जरा हो गई, और कर्म की निर्जरा हो गई तो आप मोक्ष के निकट उतने ही पहुंच गए। एक एक कदम हम मोक्ष के निकट पहुंच सकते हैं, परंतु विवेकपूर्ण क्रिया अनुष्ठान करेंगे और विशुद्धि को कायम रखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, वह धर्मात्मा प्रति क्षण प्रति सेकंद वह मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। उनका एक एक कदम सफल माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठ करके 16 दिन तक 16 कारण पर्व, साथ साथ में 10 लक्षण पर्व को आप मना रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। रात का दृश्य हमने तो देखा नहीं, क्योंकि हम दूर रहते हैं, रात में आ नहीं सकते यहाँ तक। बड़ा आनंद आता है, कह रहे थे लोग। जब प्रदक्षिणा लगाते हैं, आरती करते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान महावीर का समूह शरण उतरा है और उस समूह शरण के उनके भक्त भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इतना बड़ा आनंद पहली बार आ रहा होगा, और ऐसा समूह शरण पहली बार ही देख रहे हैं तो कहीं देखा था, पहली बार ही देख रहे हैं। इसमें और भी कुछ परिवर्तन करना है, बहुत भव्य बनाना है। अभी भगवान की अवगाहना बहुत छोटी है। देखो, महावीर भगवान जब थे, समकालीन उस टाइम के लोग उन लोगों के बराबर ही तो थे। भगवान महावीर का बताया जाता है लगभग 12 फुट की ऊंचाई थी। 12 फुट ऊंचे थे भगवान महावीर, और उस समय के लोग क्या 10 फुट या 8 फुट के रहेंगे? नहीं, लोग भी समकालीन है तो वो भी 12 फुट के रहेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो विधान अनुष्ठान हो रहा है, ये अनुष्ठान आपके जैसे ही भगवान लगे, आपके अवगाहना वाले भगवान रहे तो बहुत सुंदर बात होगी। आप बैठने के बाद आपकी जो ऊंचाई रहती है, उस ऊंचाई से भगवान भी चाहिए समूह शरण में। तो ऐसी मूर्ति 4 चाहिए यहाँ पर,
तो बड़ा मजा आएगा। भगवान छोटे हो गए और भगवान से हम ही बड़े हो गए। भक्त बड़े हैं और भगवान छोटे हैं। भगवान कभी छोटे नहीं होते, लेकिन अवगाहन की अपेक्षा से तो छोटे हैं ही। तो इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, करना चाहिए। इस दिशा में सभी लोग ध्यान देंगे और सहयोग देंगे ना। तो अगली बार जब आप 10 लक्षण मनाएंगे तो इससे 100 गुना आनंद आने लायक हम मनाएंगे, कहीं भी मनाया जाए। इससे आनंद 100 गुना और तेजी से मिलना चाहिए हमको, और ऐसे कर्म की निर्जरा हो जाए जो साक्षात भगवान महावीर के समोशरण में बैठ कर के उनके भक्त कर्मों की निर्जरा करते थे। वैसे ही पंचम काल में भी साक्षात समोशरण जैसा ही समोशरण निर्माण करके हम पूजा अनुष्ठान करेंगे तो ये कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। और फोल्डिंग सिस्टम वाला ऐसा ही कमल घूमेगा, लेकिन कमल की वो जो घूमने वाला कमल है उसका आकार और बढ़ेगा। भगवान बढ़ेंगे तो कमल भी बढ़ेगा, भगवान बढ़ेंगे तो विमान भी बढ़ेंगे, और घूमने वाला प्रदेश भी विस्तृत होगा। इस प्रकार सब कुछ बढ़ने वाला है। तो ऐसा बड़ा करके अपन समोशरण की रचना, एक विशेष रचना कर सकते हैं। उस ओर अवश्य सब लोगों को ध्यान भी देना है और सहयोग भी करना है। क्या सहयोग दें, हमसे पूछना, हम बताएंगे आपको। ठीक है ना? या तो भैया से कह देना कि हमसे क्या इसके लिए सहयोग चाहिए। सहयोग के साथ अगला एक जो चातुर्मास आ रहा है, इससे बढ़िया समोशरण की रचना करके हम 10 लक्षण मनाएंगे, षोडश कारण मनाएंगे। आप सब आएंगे? आप सब आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, अपन को भी मजा आएगा। हम तो समोशरण में ही बैठे रहेंगे। भगवान अपने बराबर अवगाहना वाले मिल गए हमको, और हमारी विशुद्धि में कोई कमी नहीं आएगी। कर्म की निर्जरा और बढ़ती जाएगी। बड़ा मजा आएगा सब लोगों को। ऐसा सुंदर समोशरण की रचना एक बार बनाना है, एक ही बार बनाना है। हाँ, क्या बोल, यहीं बनाए, यहीं बनाएंगे। अच्छा, यहीं चातुर्मास कराएंगे। अच्छा, ये तो हमारे अधीन नहीं, गुरु महाराज के अधीन है। आप जरूर यहीं पर चातुर्मास करवा लो और यहीं पर ऐसा ही मजा ले लो अगले साल भी। लेकिन उससे पहले चातुर्मास खत्म होते ही इसमें सारा परिवर्तन आना जरूरी है। हो जाएगा? हो जाएगा ना? बहुत अच्छी बात है। सबके लिए आशीर्वाद है। ये समोशरण रचना के लिए जो भी चाहिए तन मन धन से सहयोग दे देना, और एक बार इसकी रचना होगी ना, हमेशा के लिए काम में आने वाला हो जाएगा। क्या टाइम हुआ? 10 बज गया। हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि आहारचर्या का टाइम हो गया है। आज के शक्तितस त्याग भावना आपके लिए विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति के लिए कारण बने, और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो संस्कार हमको पढ़ना चाहिए वो संस्कार पढ़े, और यहाँ से विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर वहाँ ये संस्कार फलीभूत हों, और हमको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, जगत के सारे जीवों का कल्याण हो, सभी कल्याणमय जगत दिखे एक दिन हमारे लिए, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर माँ पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की।